परंतु गीता के अनुसार निष्कर्म कर्म का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य के कर्म करने से जो फल उत्पन्न होता है मनुष्य उसका उपयोग न करे, क्योंकि मनुष्य जब कर्म करेगा तब तो उत्पन्न होगा। जैसे किसान खेत में बीज बोएगा तो उससे फसल तैयार होगी। व्यापारी क्रय विक्रय का कार्य करेगा तो उससे धन उपार्जित होगा। उद्योगपति उद्योग लगाएगा तो बहुत वस्तुएं पैदा होगी। इस तरह यदि सब लोग इन कार्यों का फल स्वयं इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे और विकास कैसे बन पाएगा। अतः गीता का अभिप्राय यह है कि काम अवश्य करना है, परंतु लालच, मोह एवं स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर नहीं। आपूर्ति, सेवा, सहायता एवं बलिदान के रूप में करना है। इसी को कर्म योग कहते हैं। कर्म या तो दूसरों के सेवा भाव से अथवा भगवान के लिए भी श्रद्धा भाव से करना है। इसी से इस संसार और जीवन में सुख और दुख का सफलता की प्राप्ति होती है तथा आगामी जीवन का सुधार होता है तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो पुरुष कर्म योग की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, वो महान पुरुष हो जाते हैं तथा अतः में मोक्ष प्राप्त करते हैं। कहने की अभिप्राय यह है कि गीता साधारण मनुष्य को सन्यासी अथवा त्यागी नहीं बनाती, आपूर्ति उच्च कोटि का कर्मयोगी बनाती है, जिससे सफलता और स्वर्ग दोनों की प्राप्ति होती है। ऐसे भी नहीं है कि गीता संन्यास और त्याग पर बल दोनों ही प्राप्ति होती है। ये दोनों संन्यास तथा त्याग तो गीता ज्ञान के विशेष विषय है, क्योंकि गीता में बताया गया संन्यास और त्याग तो उत्कृष्ट तथा कोटि है, जिसका फल मोक्ष यानी ईश्वर साक्षात ही है। परंतु इस उत्कृष्ट अवस्था का महान पात्र बन पाना महापुरुष और योगियों का ही प्रयास हो सकता है। इस उपलब्धि के लिए संसार छोड़ना नहीं, आपूर्ति जिताना पड़ता है। यह साहस और विजय का विषय है। यह आजीवन युद्ध के जताने के लिए तो ईश्वर को सेना का विख्यात योद्धा होकर उभरना पड़ता है और फिर ऐसा धुआंधार को मोक्ष का पादक प्रदान करने स्वयं प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यह ध्यान में जरूरी रखना है कि गीता रहस्य परम पुरुष, परम पद, परम धाम की प्राप्ति का परम ज्ञान है। यही उत्तम ज्ञान है। यह ज्ञान को प्राप्त कर और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इसी को ब्रह्मा विद्या कहते हैं। यही ज्ञान ईश्वर का मार्ग बताकर उनके साक्षात दर्शन करवाता है। इसको जानकर मनुष्यों की शांति के शत्रु अज्ञान, अहंकार, लोभ, मोह, माया, भय, शोक, काम, वासना आदि सब मिट जाते हैं। यही मात्र सर्वोत्तम पारस है। भगवान ही पारथमिक सत्य है जो अनादि होने के कारण निरंतर अटल है, सर्वशक्ति, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक है।